ओके, क्लास 10th आज एनसीईआरटी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 9.1 दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद होगा कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन अच्छी तरह रीड करके डायग्राम प्रॉपर फॉर्म करना है। हर बार मैं यही बात बताता हूँ आपको, क्वेश्चन अच्छी तरह रीड करो और डायग्राम बिल्कुल करेक्ट ड्रॉ करो, आपका काम 50% से ज़्यादा हो जाएगा। बात समझिए, क्वेश्चन रीड करते हैं। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। तो सबसे पहले यही काम करते हैं। ये स्ट्रेट हाईवे हो गया सपोज कीजिए, और ये लीड कर रहा है आपके फुट ऑफ द टावर पे। तो ये सपोज कर लो ये टावर है, नेम इट ए बी। क्लियर, यहां तक हो गया। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degrees which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. क्वेश्चन, ये सेंटेंस लंबा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degrees which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. मैन जो है वो यहाँ पे है स्टैंडिंग, उसकी हाइट नहीं दे रखी तो हम यहीं ए पे सपोज करेंगे। और एक कार है जो अप्रोच कर रहा है फुट ऑफ द टावर की तरफ, तो सपोज किया कार सी पॉइंट पे है। यहाँ से वो कार को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होता है 30 डिग्रीज का। तो यहाँ आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म करने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना पड़ेगा जो ग्राउंड के पैरेलल होगा। अब यहाँ से ए से उसने किसको देखा है, सी को, कार को, और एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्रीज। तो ए से सी को ज्वाइन किया और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 30 डिग्रीज। तो ये एंगल भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प से ये भी 30 डिग्रीज। ये सेकेंड क्वेश्चन का सेंटेंस कंप्लीटेड। अब द कार इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये कार इधर मूव कर रहा है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, लेकिन स्पीड पता नहीं है, लेट करना पड़ेगा। 6 seconds लेटर, नेक्स्ट सेंटेंस, 6 seconds लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्रीज। तो 6 सेकेंड्स के बाद अब कार इधर से यहीं खड़ी नहीं है, मूव करे जा रही है फुट ऑफ द टावर की तरफ। तो सपोज किया ये पॉइंट डी पे आ गई कार। आफ्टर हाउ मच टाइम, 6 सेकेंड्स बाद। ये मैं यहाँ नहीं लिख सकता क्योंकि ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, टाइम को इसमें नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, डिस्टेंसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 6 सेकेंड्स में सी से वो डी पहुंचा। पर्सन जो मैन है वो कार को फिर देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्रीज। तो अब ए से कार को देखा जो कार डी पे है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। तो डिप्रेशन कैसे फॉर्म करोगे, ये हॉरिजॉन्टल से लेके ये लाइन ऑफ साइट तक, याद रहे हॉरिजॉन्टल से लेके लाइन ऑफ साइट तक, दिस इज हाउ मच, दिस इज 60 डिग्रीज। ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्रीज। ओके, अब बात समझिएगा। ओके, अब आप क्या करोगे, ध्यान देना। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द टाइम taken by the car to reach the foot of the tower from this point. इस पॉइंट से कार को यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा फुट ऑफ द टावर, ये फाइंड आउट करना है। तो हमने सपोज कर लिया t सेकेंड्स, यहां से यहां पहुंचने में t सेकेंड्स लगेगा, लेकिन स्पीड नहीं पता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप करोगे क्या, थोड़ा सा आपको
ये हाइट लेट कर लिया h, लेट कर लेंगे थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। लेट हाइट ऑफ टावर AB equals to h meters, यूनिफॉर्म स्पीड equals to x meters per second। अब समझिएगा, यूनिफॉर्म स्पीड x मीटर्स पर सेकेंड लेट कर लिया। अब C से D तक मूव करने में 6 सेकेंड्स लगा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, आपको याद होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो देयरफॉर डिस्टेंस CD इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, स्पीड क्या है x इंटू टाइम 6 सेकेंड्स, दिस इज 6 एंड दिस इज 6x मीटर्स, तो यहां लिख देंगे 6x मीटर्स। फिर डिस्टेंस dB इक्वल्स टू स्पीड x, टाइम कितना t सेकेंड्स, t इक्वल्स टू xt मीटर। नाउ अब जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन था, अब जरा समझिएगा। अब यहां देखिएगा, नाउ एक कनेक्टर यूज किया मैंने, यहां सॉल्यूशन लिख लेना आप। कनेक्टर यूज किया इन राइट ट्रायंगल, कौन सा राइट ट्रायंगल लें, तो हम राइट ट्रायंगल लेता है ABD, ये छोटा वाला राइट ट्रायंगल जिसका एंगल 60 डिग्रीज है। इन राइट ट्रायंगल ABD 60 डिग्रीज, अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, ये बेस। तो अब आप करोगे क्या, परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, tan में। दिस इज tan 60 डिग्रीज इज इक्वल्स टू AB अपॉन BD। tan 60 डिग्रीज इज √3, AB इज h, BD इज xt। क्रॉस इनटू करो, h is equals to 1 into h, this is √3xt, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप इन राइट ट्रायंगल ये लेंगे ABC, ध्यान देना ABC राइट ट्रायंगल लिया है। अब ये लाइन आप भूल जाओ, अब एंगल 30 डिग्रीज है, इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस फिर से tan में आएगा। दिस इज tan 30 डिग्रीज इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC। tan 30 डिग्रीज इज हाउ मच, tan 30 डिग्रीज इज 1/√3, AB h, BC दिस इज 6x प्लस xt। क्रॉस इनटू किया, दिस इज √3 इंटू h, √3h इज इक्वल्स टू 1, इसे इंटू करेगा 6x प्लस xt, इक्वेशन नंबर सेकेंड। h की जो वैल्यू आई है फर्स्ट इक्वेशन में वो पुट कर देंगे हम सेकेंड इक्वेशन में, पुटिंग h इक्वल्स टू √3xt इन इक्वेशन सेकेंड। तो जरा ध्यान देना, पुट करेंगे तो क्या होगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा छोटा सा है, h के प्लेस में इधर पुट करेंगे, दिस इज √3, ब्रैकेट्स में लिखेंगे इसे, हाउ मच, √3xt इक्वल्स टू 6x प्लस xt, √3 इंटू √3, दिस इज 3xt इक्वल्स टू 6x प्लस xt। t वाले टर्म्स को लेफ्ट साइड कर लो, दिस इज 3xt माइनस xt इक्वल्स टू 6x, this is 2xt equals to 6x, t is equals to 6x upon 2x, x gone with x, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, t equals to 3 seconds। तो आंसर आ गया, therefore time taken is equals to 3 seconds। required लिख देना, required time taken, that is answer, that's okay। अब आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करो, 3-4 बार रीड करो और डायग्राम पे पहले फोकस करो कि डायग्राम करेक्ट है, सही समझ आया तो करो उसको, डायग्राम को प्रॉपर करो पहले। उसके बाद जो है आप ये लेट वाली चीज जो है
उस पे ध्यान दो कि कैसे लेट किया है। देखो इसमें हम टाइम रिप्रेजेंट नहीं करते, इस डायग्राम में टाइम मैंने दूसरी जगह लिखा है राउंड राउंड करके, डिस्टेंस ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस पे ध्यान देना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, इसे लिख के प्रैक्टिस करेंगे, इंपॉर्टेंट है, फॉर बोर्ड एग्जाम भी आ सकता है आपका। वो कितने मार्क्स में आएगा वो आप जो आपका केस स्टडी है उसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए केस स्टडी के लिए ये जो है अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके।